पंजाब असेंबली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान झगड़ा हो गया। एक दूसरे को थप्पड़ रसीद कर दिए। इस बारे में जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान शेख से। अदनान, बताइएगा ये पंजाब असेंबली में क्या वाक़या पेश आया है? आज बिल्कुल पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। और जो हुकूमती रुकन थे जो इस वक्त ऐवान में मौजूद थे, अपोजिशन के जो रुकन थे खालिद निसार डोगर, उन्होंने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की और उन्हें थप्पड़ मारे, उन्हें गालियां दी और जो है नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। क्योंकि इससे पहले भी जब अपोजिशन पंजाब असेंबली में आई थी तो शोर शराबा किया जा रहा था और नारेबाजी का जो सिलसिला जारी था, जबकि काम स्पीकर और डिप्टी जो अपोजिशन थे मोइन कुरैशी, उनके दरमियान में जो है वो तलक कलामी का सिलसिला जारी था और अपोजिशन अरकान जो है वो अपनी सीटों पर खड़े हो गए, नारेबाजी का सिलसिला कर रहे थे। तहम इसी दौरान जो है वो जो हुकूमती अरकान थे, जो रुकन था हसन रियाज, वो उन्होंने जो है वो जब उन्हें मना किया कि वो एहतजाज ना करें, तो जिस पर अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर अपनी सीट पर उठे और उठते ही जनाब उन्होंने उन पर जो है थप्पड़ों की बारिश कर दी। और इस मौके पर जो है डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, कायम मकाम स्पीकर जो थे वो जो है बातचीत करते रहे, उन्हें रोकते रहे, लेकिन इस दौरान जो है वो झगड़ा चलता रहा। वजीर कानून से भरत, हिशाम रफीक, आशिक अरमानी, मोइन कुरैशी समेत दीगर जो हुकूमत और अपोजिशन अरकान थे वो रोकते रहे, लेकिन दोनों जो है जो अरकान थे वो आपस में लड़ते रहे। ताहम इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो कायम मकाम स्पीकर थे ज़हीर इकबाल चन्नन, उन्होंने पंजाब असेंबली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया और इस वक्त स्पीकर चैम्बर में जो है इस मामले पर जो है बातचीत की जा रही है। और ये जो अपोजिशन रुकन थे खालिद निसार डोगर, ये उनका शुमार उन 26 लोगों में था जिनके खिलाफ स्पीकर जो है रेफरेंस जो है के हवाले से बातचीत की जा रही थी। और जानना चाह रहे थे, अभी कुछ ही अर्सा पहले असेंबली में ऐसा वाकया हुआ था और बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि उनको डी नोटिफाई करने तक कार्रवाई चलाने का कहा जा रहा था। ये उन्हीं अरकान में शामिल हैं और फिर भी ऐसा रवैया। और अब ये भी हमें बताइए कि स्पीकर चैम्बर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कुछ पता चल पाया आपको? आज बिल्कुल अपोजिशन रुकन जो खालिद निसार डोगर थे, इनका शुमार उन 26 लोगों में था जिनके खिलाफ रेफरेंस तैयार होने जा रहा था। और इससे पहले भी काफी जो है पंजाब असेंबली के ऐवान में बदतमीजी देखी गई थी और जिस पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सख्त नोटिस लिया था और उन्हें जो है वो मुअत्तल कर दिया था। ताहम उसके बाद जो है स्पीकर ने जमहूरी रिवायत को अपनाया और तमाम अरकान का जो रेफरेंस था वो नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन को। इसके बावजूद जो है आज दोबारा एक नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश आया है। इस हवाले से स्पीकर चैम्बर में जो है अभी बातचीत से चल रही है। और अभी मुमकिन तौर पर क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? क्या माफी तलाफी के बाद मामला रफा दफा हो जाएगा या कोई कार्रवाई जो है वो इन दी हाउस हो सकती है? देखिए, इससे पहले जब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान जब इजलास चलाए तो उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर अपोजिशन को कही थी कि वो जमहूरी रिवायत और कानून के मुताबिक पंजाब असेंबली का ऐवान चलाएंगे, लेकिन अगर कोई किसी किस्म का अब गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लगता यह है कि जो मामला है वो काफी गंभीर भी हो सकता है और जो अपोजिशन रुकन है खालिद निसार डोगर, उनके खिलाफ जो है कुछ सख्त एक्शन भी देखने में आ सकता है। ताहम इस हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी स्पीकर चैम्बर में जो है वो बातचीत चल रही है अपोजिशन हुकूमती अरकान की। इसके बाद ही कुछ बात जो है वो फाइनल की जा सकेगी। ताहम अभी तक जो है इजलास मुलतवी हुआ है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया है, अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका। अदनान, चैम्बर में इस वक्त कौन कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, स्पीकर चैम्बर में कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नन, मोइन कुरैशी, उसके अलावा दीगर जो अपोजिशन अरकान है वो मौजूद हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है। जी अच्छा अदनान, ये भी बताइएगा क्या किसी रुकन की जानिब से सालिसी की पेशकश की गई है कि इस मामले को जो है वो स्पीकर से हटके अगर स्पीकर कोई कार्रवाई करने की जो है वो सूरत हाल देखते हैं तो इस मामले को जो है वो रफा दफा करने के लिए भी कोई किरदार अदा कर सकता है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो सोहेब भरत इस वक्त जो है वो स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं, हिशाम रफीक जो है वो मौजूद हैं, आशिक करमानी जो सूबाई वुज़रा हैं, दीगर जो सूबाई वुज़रा हैं और अपोजिशन अरकान के तमाम तकरीबन 10 से 12 अफराद जो है वो स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं और वो मामले को रफा दफा करवाने के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं कि जो इस तरह के जो पंजाब असेंबली के इजलास में जो है वो इस तरह के मामला पहले भी देखने में आए, लेकिन अब देखना यह है कि स्पीकर क्या एक्शन लेते हैं, अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ अदनान, जो झगड़े की बुनियादी वजह थी अगर उसको समझने की कोशिश की जाए कि एक तरफ एक रुकन एहतजाज कर रहा है, इस्तेहकाक किसका है कि वो एहतजाज से उसको रोके और क्या अरकान आपस में एक दूसरे को रोकने का हक रखते हैं?
देखें, अभी जब पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन जो अरकान थे वो पंजाब असेंबली के ऐवान में नारेबाजी करते हुए जो है वो दाखिल हुए और हुकूमती जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो जो है वो उनकी तरफ से भी नारेबाजी देखने में आई। ताहम जो एजाज शफी जो अपोजिशन रुकन थे उन्होंने स्पीकर को उंगली दिखाई, जिस पर जो कायम मकाम स्पीकर थे ज़हीर इकबाल चन्नर वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि आप इजलास में जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकते, ना ही उंगली दिखा सकते हैं, बल्कि मैं तमाम जो ऐवान की कार्रवाई है उसको डिक्टेट कर सकता हूं। तो आपको किसी ने कोई आईनी हक नहीं दिया कि आप स्पीकर की चेयर को या आप किसी भी हुकूमती अरकान के वजीर को जो है वो आप डिक्टेट करें। ताहम इसी मामले में जो है वो बहस हुई और स्पीकर ने जो है बार बार ये कहा कि कोई भी अरकान जो है वो किसी को भी जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकता, ना वो कोई किसी किस्म के जो है वो राय दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की जो चेयर है उसके बाद ये इख्तियार है कि वो जो है वो अरकान को जो है वो हिदायत दे सकते हैं, वज़रा को, और हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान में जो है मामला हल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपोजिशन की जानिब से बार बार जो है वो टीज किया गया हुकूमती अरकान को, और जो चेयर थी उनको जो है बार बार जो है डिक्टेट करने की कोशिश की गई, जिस पर जो कायम मकाम स्पीकर थे ज़हीर इकबाल चन्नर वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि जो है इसके बाद जो है अपोजिशन जो अरकान थे वो नारेबाजी करते हुए खुद ही ऐवान से बाहर चले गए। 5 से 10 मिनट के बाद अपोजिशन अरकान जो थे वो नारेबाजी करते हुए दोबारा ऐवान में और ये जो है वाकया पेश आया। अच्छा अदनान, ये भी बताइएगा कि इस वाकये के बाद जो है वो हुकूमती बेंचेस से क्या मुतालबा सामने आ रहा है? अभी क्योंकि स्पीकर चैम्बर में भी मामला चल रहे हैं, बातचीत जारी है, और जो हुकूमत और जो कायम मकाम स्पीकर हैं वो ये कहते हैं कि हमने जमहूरी अंदाज में जो है अवाम की कार्रवाई को चलाना है और आइन और कानून हमें इजाजत देता है उसको हमने चलाना है। और जो अपोजिशन अरकीन है वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को दफा दफा ये किया जाए, लेकिन अभी इजलास अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही इजलास शुरू होगा तो उसमें हम देखेंगे रूलिंग जो कायम मकाम स्पीकर है वो क्या रूलिंग देती है। बहुत शुक्रिया अदनान, आपने हमें अपडेट किया।